हेलो। आज हम कुछ इनऑर्गेनिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई सब टॉपिक नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स पूरी इनऑर्गेनिक का जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब अगर पूछा जाए कि इसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमें कुछ पता होना चाहिए। जैसे एच का जो एच होता है उसका मेनली मोस्टली क्या लिया जाता है, एच प्लस। ऑक्सीजन का -2, ये इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो भी एल्कली मेटल्स होंगे एस ब्लॉक वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनका क्या लेंगे हम लोग +1। और फिर एल्कली अर्थ मेटल उनका लेंगे +2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन सब का क्या आएगा +2। एल्युमिनियम का +3। ये हम बेसिक नॉलेज के हिसाब से अब आके सॉल्व करते हैं। H2S में सल्फ़र का बताना है, तो सल्फ़र का बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये मान लेंगे कि हाइड्रोजन का +1 है। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 × +1। इसका हमें नहीं पता, जिसका नहीं पता उसको मान लेंगे x। इस पूरे कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं है, = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, -2। ऑक्सीजन पे -2 आता है, उसको कहते हैं ऑक्साइड। यहाँ पे सल्फ़र पे -2 आएगा तो ये बोलेंगे हम लोग ये सल्फाइड है, IDE। ये चीज़ याद रखना है। अगर नाइट्रोजन पे -3 आएगा तो नाइट्राइड, क्योंकि नाइट्रेट भी होता है नाइट्राइट भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एलिमेंट, इस एलिमेंट पे -2 आया, ये है सल्फाइड। क्लोरीन पे -1 आएगा, वो होगा क्लोराइड। अब लेते हैं KMnO4 वाला। KMnO4 में अगर ऐसा पूछे कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्चुअली में तो उसको मेंशन करना पड़ेगा किसका निकालना है। अदरवाइज के एल्कली मेटल है, इसका हमें पता है कि ये होगा +1। ऑक्सीजन का होगा -2, तो इसी का ही नहीं पता है। जो डी ब्लॉक वाले होते हैं उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका +1 एक ही है तो मल्टीप्लाई एक से ही करेंगे, इसका नहीं पता समेशन करते जाएंगे, x 4। और ऑक्सीजन का होता है -2। इस पूरे पे कोई भी चार्ज नहीं है, देखो ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है, तो क्या आ गया =0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ लेके जाएंगे। x = यहाँ -8 है और ये +1 है, तो वहाँ जाके हो जाएगा +7। इसका मतलब है कि जो मैंगनीज़ है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि मैंगनीज़ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था उसमें से इसने 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। प्लस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है सल्फर ने 2 नेगेटिव या 2 इलेक्ट्रॉन को लिया गया है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है वो। C2O4 2-। इसमें कार्बन का निकालना है, तो क्या मान लेते हैं, कार्बन का x, कितने कार्बन है 2, तो 2x + 4 × -2 = -2। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2x, यहाँ जाके ये हो जाएगा +6। x की वैल्यू आ गई है हमारी +3। तो ये देखो कार्बन का इसमें, इस कार्बन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ये कौन सा वाला पार्ट है, जब भी नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव वाले केस में आपको क्या करना है, मान लो कि वहाँ पे हाइड्रोजन था तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का मतलब 2 हाइड्रोजन, H2CO4। ये देखते ही क्या याद आ गया, ये जो नेगेटिव हाइड्रोजन था वो चला गया, तो उसकी वजह से क्या आ गया इस पर नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट क्या था, ये है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड एक एसिड है, एक एसिड में जब भी हाइड्रोजन चला जाएगा नेगेटिव बनेगा, तो इक वाला क्या बनेगा, 8 बनेगा। इक क्या बनेगा, 8। इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्जेलेट। इसको मिटा देती हूँ, ऑक्जेलेट। जैसे सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरिक होता है H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही इसके अंदर हम लोग ये H को रिमूव कर देंगे, एसिडिक है तो SO4 जो 2- होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे सल्फेट। तो इक से क्या बनेगा, 8। कार्बोक्सिलिक का कार्बोक्सिलेट, बेंजोइक का बेंजोएट। तो याद रखना है ये नोमेनक्लेचर, उससे आइडिया लगेगा कि क्या बन रहा है। नेक्स्ट लेते हैं PCl6-। इसमें क्या बताना है, फास्फोरस का। फास्फोरस का अगर ये बनाएंगे तो हम मान लेते हैं इसका x प्लस क्लोरीन हैलोजन है, हैलोजन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या होगा इसका -1 6 टाइम्स। इस पूरे पे क्या चार्ज है, -1 = -1। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा +5।
ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बॉक्स ये है कोऑर्डिनेशन चैप्टर वाले से आता है, तो कोऑर्डिनेशन में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मेटल का निकालना होता है, उसका मान लेंगे एक्स। पानी H2O न्यूट्रल होता है, देखो H2O लिखा हुआ है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, इसका x प्लस 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और यहाँ पे क्या है Cl3, कितने क्लोरीन है 3, एक क्लोरीन पे होता है -1, इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये 0 हुआ, -3 उधर गया +3। इसका मतलब है कि जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, यानी वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, छोड़ देगा, टाटा बाय बाय। FeO में आयरन का निकालेंगे तो क्या होगा, आयरन का x, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आई +2। Fe2O3 में अगर हमें निकालना है किसका, आयरन का, तो कैसे निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन का मान लेंगे x, कितने आयरन है 2, तो 2x प्लस 3 टाइम्स, एक ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे -2 इक्वल टू, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे 0। तो सॉल्व करने पे x की क्या वैल्यू आ रही है हमारी, यहाँ पे 6 हुआ और 6/2 +3। जो आयरन है उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +3, तो यानी +2 वाले में है तो इसका नाम होगा, जो कम होगा उसको बोलेंगे 80, तो ये है हमारा फेरस, और ये वाला क्या है, ज़्यादा वाले को बोलेंगे फेरिक। सिमिलरली कॉपर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है, कॉपर 1 और कॉपर 2, तो इसमें 2 है तो फेरस, ज़रूरी नहीं है कि इसका 2 है तो इसका फेरस होगा, नहीं, इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक 1 एक 2, दोनों में अब कौन ज़्यादा है 2+ वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्यूप्रिक, और ये कम है तो क्यूप्रस। जो कम वाला होगा वहाँ पे आएगा अस, ज़्यादा वाला का 1, किसी का कम 2 हो सकता है तो दूसरे का 2 उसका हाईएस्ट है, तो ध्यान रखेंगे। कॉपर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 और +2, कॉपर 1 और 2 में ही रहेगा। वैसे ही जिंक है, जिंक का क्या होगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। आयरन का होगा कॉमन +2 +3, ये कॉमन है, पर इसके अलावा इसके और भी ऑक्सीडेशन स्टेट की कुछ कंपाउंड मिले हैं, वो क्या है +4 एंड +6। ध्यान रहे हम लोग पढ़ते वक्त हमेशा +2 +3 पे फोकस कर देते हैं। एक बार एग्जाम में आ गया था कि कंपाउंड में पता हो कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसको सॉल्व करने पे आ रहा था +4, पर लेकिन +4 हम देखते नहीं हैं, स्टूडेंट्स को लगा कि वो टाइपिंग एरर है, तो उन्होंने जाके +2 वाले पर टिक कर दिया। ध्यान रहे ऐसा नहीं है, जो दिया गया है एग्ज़ाम में अगर टाइपिंग एरर है तो वो सबको बोनस मिलेगा। आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, वहाँ पे अपना दूसरा दिमाग नहीं लगाना है। तो आयरन का +4 +6 में भी हो सकता है, और कॉमन है 2 और 3, तो उसको बोलेंगे फेरस, और ये फेरिक। Fe3O4, इसमें अगर हम आयरन का निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसका मान लिया है हमने x, 3x + 4 × -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करने पे आ रहा है 8/3। 8/3 मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, जब फ्रैक्शन में आए मेटल वाले ऑक्साइड्स होंगे, तो अगर फ्रैक्शन में आएगा इसका मतलब है कि वहाँ पे मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स ऑक्साइड का मतलब Fe3O4 एग्जिस्ट नहीं करता है अकेला, मतलब इसका मतलब है इसके अंदर क्या होंगे 2 FeO भी होंगे प्लस Fe2O3, इसको ऐड करो, 2 आयरन 3 आयरन हो गया और ऑक्सीजन हो गया 4, इसका मतलब Fe3O4 लिखा है, दैट इज़ ए मिक्स्ड ऑक्साइड। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स ऑक्साइड, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए तो डायरेक्टली बोल दोगे कि वो मिक्स ऑक्साइड है। तो मिक्स ऑक्साइड है तो उसको क्या हम रिपोर्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे हम लोग उसका +2 एंड +3। ऑप्शन में +2 एंड +3 भी है और 8/3 है, तो 8/3 वाला आंसर गलत होगा, क्या होगा +2 एंड +3। 8/3 जो फ्रैक्शन में आ रहा है वो आएगा हमारा एवरेज। उसने पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि मिक्स्ड है, फ्रैक्शन में आएगा, और थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि आयरन का ऑक्साइड क्या क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर रिपोर्ट करेंगे।
उस फार्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये कौन सा बनाया है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में सारे कैसे दिख रहे हैं हमारे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड डिसाइड होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा, पर क्या होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के लालची होते हैं, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ सल्फ़र और ओ का ही एग्जाम्पल। सल्फ़र और ओ में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम लेते ही दिमाग में आना चाहिए फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो सल्फ़र का तो नाम इस लिस्ट में दिख ही नहीं रहा है, तो क्या दिखा हमें, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस इलेक्ट्रॉन को जो बीच में है अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो आएगा डेल्टा नेगेटिव। पर हम मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का ही है, एक सल्फ़र का ही है। सल्फ़र का खींचा तो मान लिया उस पर आया -1 +1। चार्ज पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कर रहे हैं। तो सल्फ़र का क्या आया यहाँ पे +1 और यहाँ पे इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक बॉन्ड का है। ऐसे ही अगर दो बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड को शिफ्ट करेगा तो इसको मिलेंगे दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फील होगा, और इसको दो इलेक्ट्रॉन का लॉस का फील होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, सल्फ़र का +2, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2। सिमिलरली अगर ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ही बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग दोनों ये ट्विन्स हैं, ट्विन्स का सेम स्ट्रेंथ होता है, ये इधर पुल करेगा तो ये इधर पुल करेगा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में, तो ना ही इधर गए ना ही इधर गए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, ये 0 लिखा है। ये कोई नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है ना ही ऑक्सीजन, ये है हमारा 0। अब निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र का। पहले ये देखते हैं सल्फ़र और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग इधर -1, यहाँ पे होगा +1। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, तुम ले लो बोलेगा, तो हाइड्रोजन ने दे दिया तो उस पर क्या आया, यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 और यहाँ पे इसका -1। इस ऑक्सीजन पे टोटल कितने हो गए, लेफ़्ट साइड से भी इलेक्ट्रॉन उसने लिया, राइट साइड से भी, इसका हो गया हमारा -2। अब इधर देखते हैं, ये भी पूरा सिमिलर है, हाइड्रोजन +1 इधर से -1, ऊपर वाले बॉन्ड में इधर सल्फ़र, ये इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सल्फ़र से ऑक्सीजन ने खींच लिया तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -1। अगेन इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया इसका -2। ऊपर वाले ऑक्सीजन पे फोकस करते हैं, दो बॉन्ड हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहे हैं, दोनों ने खींच लिया तो -2, इधर से आ गया सल्फ़र पे +2। जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था वैसा ही है ये भी, सल्फ़र ऑक्सीजन +2 -2। तो नेट अगर देखा जाए इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है, 2 2 4 5 6। सल्फ़र के सारे बॉन्ड बने हैं, सब ने इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रहे हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन का उसको लगेगा कि जा रहे हैं, वो है 6। तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +6। यहाँ पे नंबरिंग किया है वहीं से देख लेते हैं, सल्फ़र का आया +6, इस ऑक्सीजन नंबर बी का क्या आया -2। अब सारे ऑक्सीजन को देखें ध्यान से, सारे ऑक्सीजन के पास -2 -2 -2, तो जितने भी ऑक्सीजन है सबका क्या है, ऑल ऑक्सीजन हैविंग, ये ऑक्सीजन है, एक मिनट, ऑल ऑक्सीजन का कितना है -2। हाइड्रोजन, दो ही हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का क्या है +1। क्लियर। CO2 को कहते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखेंगे, शेप क्या होगा, लीनियर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो बॉन्ड है, दोनों से विड्रॉ करेगा -2, यहाँ आएगा +2। इस बॉन्ड की तरफ से लेंगे लेफ़्ट साइड वाले से, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया -2, कार्बन पे आया +2, समेशन करेंगे कितना आ रहा है +4, इस ऑक्सीजन का -2, इधर ऑक्सीजन का -2, तो ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4। C3O2 इसे बोलते हैं हम लोग सब ऑक्साइड। C3 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख लेते हैं, दो ऑक्सीजन है, यहाँ दो बॉन्ड बनाया, यहाँ दो बॉन्ड बनाया,
कार्बन, एक कार्बन बनाते हैं 4 बॉन्ड, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए तो बाकी सब ने बॉन्ड बना लिया। क्लियर। अब ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ने खींचा तो ऑक्सीजन पे आएगा -2, इधर इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस पे +2। यहाँ देखेंगे कार्बन कार्बन है तो कोई नहीं खींचेगा, 0 0। फिर कार्बन कार्बन है 0, इधर बॉन्ड से 0, मैं इधर लिखती हूँ 0 0। अब इस बॉन्ड की बात करें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा -2 और यहाँ हो जाएगा +2। तो यहाँ क्या आया, +2 0 +2 -2 और ऑक्सीजन पे -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया -2, कार्बन का 2 है, कुछ +2 में है कुछ 0 में है। कुछ क्या मतलब 2 कार्बन +2 में है और एक कार्बन 0 में है। अगर हम फॉर्मूला से करते तो फॉर्मूला से देखो क्या आ जाता हमारा, 3x 4 × -2 = 0। x की वैल्यू आती है हमारी 8/3। 8/3 का मतलब है कि ये फ्रैक्शन में है तो नॉर्मल नहीं होगा, कुछ डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होगा। डिफरेंट टाइप का होगा तो उसका मतलब है कि फॉर्मूले से नहीं कर सकते। तो इतना आया हमारा, ऐसा बनाएंगे। तो क्वेश्चन में जब भी आएगा देखेंगे, जब भी फ्रैक्शन में आ रहा है तो थोड़ा डिटेल में जाके सोच के फिर बताना है। 2 + 2 0। तो देखो ये 8/3 फिर है क्या, वहाँ से जो आया है टोटल निकालेंगे एवरेज। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कार्बन। देखो यहाँ पे +2 + 2 कितना हो गया हमारा, +4। एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या गड़बड़ है, 2 ऑक्सीजन है ना तो 2 आएगा, सॉरी 2, ये होगा 4/3, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हमारे पास इस ऑक्सीजन का +2 इसका +2, तो नेट आ रहा है कार्बन पे +4। अब कितने कार्बन है, 3, तो जब एवरेज निकालेंगे टोटल बाय 3 तो आया हमारा 4/3। तो जो फॉर्मूले से आता है वो आता है हमारा एवरेज। अगर हमें एग्जैक्ट निकालना है तो हमें स्ट्रक्चर के थ्रू जाना पड़ेगा। CrO5, इसका अगर हम देखेंगे तो कैसा आ रहा है फॉर्मूले से, पहले फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे। थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर के थ्रू जाएंगे। CrO5 बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, बहुत फेमस है। इसका शेप देखो बटरफ्लाई है। इसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू। डीप ब्लू क्रोमियम का एक कंपाउंड है जो डीप ब्लू कलर का होता है, वो क्या है, यही है। इसका शेप क्या होगा, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जैसा उड़ रहा है। ये एडवांस 2020 में ये क्या आया था, ऐसा क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था। लास्ट में उसमें हिंट था कि क्रोमियम है, लास्ट में लिख दिया ब्लू कलर का कंपाउंड बन रहा है। तो हमें पता चलना चाहिए अगर कलर पता हो तो CrO5। इसलिए हर क्लास में मैं कलर पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। कलर के थ्रू करेंगे तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। इसमें क्रोमियम का अगर निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, x +5, 5 ऑक्सीजन है तो -2 एक ऑक्सीजन का = 0। x का आ रहा है +10। तो क्रोमियम के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है बैलेंस में, तो 10 तो जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये वाला मेथड गलत, कुछ सोचते हैं। या ये स्ट्रक्चर याद आया, इस स्ट्रक्चर के थ्रू अगर देखा जाए, क्रोमियम इस बॉन्ड के थ्रू, क्रोमियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा -1 +1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में है तो इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींचेगा, 0 0, +1 -1, +1 -1, यहाँ 0 0। ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, वहाँ -2 यहाँ पे +2। पूरा काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6, कितना आया क्रोमियम का, क्रोमियम का आ गया हमारा +6। ऑक्सीजन, कुछ का मतलब हमारे एक ऑक्सीजन का है -2 और जो 4 ऑक्सीजन है उनका क्या है, -1। तो यानी -1 का मतलब ये पैरोक्साइड लिंकेज है। OO लिंकेज मतलब पैरोक्साइड लिंकेज। जब भी पैरोक्साइड होगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, -1। ये ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो कैसा है, इसके अंदर -1 है तो पैरोक्साइड लिंकेज और ऑक्साइड लिंकेज। K2Cr2O7, सॉरी K2CrO4 है ये O4। इसमें पहले हम फॉर्मूला से ही निकालते हैं।
बाद में अगर वो फिर स्ट्रक्चर से भी देख लेते हैं। पोटेशियम का होता है +1 और 2 पोटेशियम है तो +2 हो जाएगा। क्रोमियम का नहीं पता x। ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू कर देंगे 0। x की वैल्यू आ रही है +6। दैट मीन्स कि क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, +6। स्ट्रक्चर के थ्रू एस ब्लॉक वाला भी होगा तो वो मेटल है। वो मेटल कहाँ रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो बनाएगा आयोनिक। जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ जुड़ेगा। अगर आप ऐसे के को जोड़ देंगे वो स्ट्रक्चर गलत है। कैसे जोड़ना है एस ब्लॉक को, जहाँ नेगेटिव हो आयोनिक बॉन्ड तो ओ के साथ जोड़ेगा या हेलोजन के साथ, जो भी नेगेटिव होंगे वहाँ जोड़ेंगे। और ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, एक यहाँ बनाया है तो एक यहाँ बना सकता है, पर फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है। अगर वो मेटल के साथ बना रहा है तो कहीं और नहीं बनाएगा। फ्लोरीन ज़्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, वो अपना एक्सपेंड नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। पहले ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ दिया, 4 ऑक्सीजन थे और 2 पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो एक इधर दिया एक इधर दिया, जो बचे ऐसे बनाया। ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो क्या होगा, क्रोमियम किसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, इस बॉन्ड के थ्रू +2 -2 यहाँ पे +1, ऑक्सीजन पे आएगा -1। एक -1 पहले से था, एक और आ गया तो ऑक्सीजन का हो गया -2। सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2, पोटेशियम का तो +1 है। एस ब्लॉक का वो पूछेंगे ही नहीं क्वेश्चंस में, क्योंकि वो तो पता ही होता है +1 नहीं तो +1, और अल्कली अर्थ मेटल का +2। इस क्रोमियम का निकालेंगे, कितना है 2 2 4 5 6। इसमें भी क्रोमियम किस फॉर्म में है, ये +6 में। जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव को आप इस कॉम्प्लेक्स के बाहर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव सबके ऊपर है, ये रेजोनेंस के थ्रू हो। अगर हम इसमें और देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बताएं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। यहाँ देखें, इस क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड। यहाँ पे क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड। पर ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू जाएगा। तो यानी रेजोनेंस के थ्रू आया तो अगली बार में ये पॉजिटिव बना, सॉरी ये डबल बॉन्ड बना, ये सिंगल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल। तो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में ना ही सिंगल रहेगा ना ही डबल रहेगा, क्या रहेगा, वो रेजोनेंस के थ्रू कुछ पार्शियली कैरेक्टर आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए डायरेक्टली क्या बोल देंगे, कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। जो 6 बॉन्ड है वो किन को मिलेंगे, सारे चारों ऑक्सीजन को। तो डायरेक्टली क्या बोल देंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज 6/4। या अदरवाइज ऐसे बोल सकते हैं, क्रोमियम ऑक्सीजन सबके बीच में 1 बॉन्ड तो है ही, और ये जो 2 बॉन्ड है ये रेजोनेंस के थ्रू सबको मिलेगा। जैसे एग्जांपल कि हम लोग कुछ खा ही रहे तो सबको पहले क्या मिलेगा, सबको एक एक मिलेगा। फिर कुछ होंगे जो शेयरिंग करेंगे, वो ज़्यादा नहीं है कि सबको मिले, तो वो क्या करेंगे, पहले इसने लिया, इसने के बाद आपको दिया, फिर ऐसे शेयर हुआ। तो 1 बॉन्ड है ही, और दूसरा बॉन्ड, कितने बॉन्ड है हमारे पास, पाई बॉन्ड 2, वो कितने को मिलेंगे, चारों ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को मिलेंगे तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, कितना बॉन्ड मिलेगा, वो 6/4। ये होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम ऐसे ही चार्ज की बात करें, चार्ज, कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव है, वो 2 नेगेटिव रेजोनेंस के थ्रू सब पे जा रहा है। तो क्या आएगा, चारों पे डिवाइड हुआ तो क्या आ जाएगा चार्ज, 1/2, जिसको कह देते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। ये है CO3 2-। इसमें चार्ज निकाला जाए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, अगर बोला जाए फॉर्मल चार्ज कितना लेंगे हम लोग, जो नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, वो किस पे डिवाइड होगा, तीनों ऑक्सीजन पे, और नेगेटिव कितना, -2। तो फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, एक ऑक्सीजन को कितना मिलेगा, -2/3। इस ऑक्सीजन को भी -2/3, इसको भी -2, किसी पे कंप्लीट नहीं है, ड्यू टू रेजोनेंस ये सब पे जाएगा। ये स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर।
जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो होता है हाइब्रिड, वो इन सारे स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन होगा। अगर निकाला जाए बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड है 1 2 3 4, जो 4 बॉन्ड है वो तीनों पे डिवाइड हो। कब ऐसा होगा, जो बॉन्ड रेजोनेटिंग में होंगे हमें उसी पे ही काउंट करना है। क्या हो जाएगा इसका 4/3। या अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन में एक बॉन्ड तो सबके पास है ही, ये तो सबके पास है, ये जो पाई बॉन्ड है वो सब में शेयर हो रहा है। सब में शेयर होने का मतलब जो एक बॉन्ड है उसका कितना मिलेगा 1/3। तो क्या आ गया हमारा आंसर 4/3। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ही यही होता है कि कितने बॉन्ड है। जस्ट एग्जांपल, अगर हम N2 लें, नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड है, इसको हम MOT से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। इसमें बॉन्ड 3 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। O2 का स्ट्रक्चर कितने बॉन्ड है उसमें 2, तो क्या बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2। फ्लोरीन F2, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, एक बॉन्ड है तो 1। वैसे ही अगर मैं सल्फेट वाला एग्जांपल लूँ, सल्फेट में कितना बॉन्ड ऑर्डर है ऐसे स्ट्रक्चर में, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, कितने बॉन्ड हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड सबको मिलेगा वो 6/4। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में हम लोग बोलेंगे 6/4। यहाँ पे K2Cr2O7 डाइक्रोमेट है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6। जो बीच में ऑक्सीजन है वो यहाँ से भी विड्रॉ करेगा, यहाँ से भी। ये वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ये नेगेटिव जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। इसमें जितने भी ऑक्सीजन है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन का -2 और क्रोमियम का है +6। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया है, क्या क्या देखा है हमने, ऑक्सीजन स्टेट में जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो फिर देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन फिल करते वक्त अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको बोला जाएगा पैरामैग्नेटिक। अगर सारे पेयर हैं ऑल पेयर्ड तो वो कैसा होगा डायामैग्नेटिक। जब पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड है तो क्या होगा वो पैरा। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कंपाउंड क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। कलर शो करने का मेन रीज़न यही है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। देखो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं डी ब्लॉक का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड नहीं है, तो क्या होगा, ये दूसरे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में जंप कर सकते हैं। जैसे ये जंप किया, ऊपर गया, ऊपर वाले की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा, हाइयर वाले की मोर एनर्जी, और ये होगी हमारी लेस एनर्जी। जैसे ये वाला पार्ट ऊपर गया तो ऊपर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग से या कहीं से सॉल्यूशन से एनर्जी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है। अगर हमें कहीं ऐसे स्टेट में जाना है जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम क्या करेंगे, कहीं से लेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, फिर वो वहाँ पे खुश नहीं है, बहुत ही नैनो सेकेंड के लिए ही रहता है, फिर वापस आ जाता है। जो उसने यहाँ पे एनर्जी ली वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। जो वो एनर्जी रिलीज़ की तो वो अगर विजिबल रेंज के अंदर है तो क्या दिखेगा हमें, कलर। तो मोस्टली केस में जो भी हमारे सिलेबस में है, तो जितने भी हमारे अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड वाले क्या शो करते हैं, कलर। या क्वेश्चन में आएगा तो वो यही बोलेगा कि और क्या होंगे, पेयर्ड होंगे और कुछ होंगे अनपेयर्ड, विच इज़ लाइकली टू शो कलर। तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि ये वाला पार्ट अनपेयर्ड है तो वो कलर शो करेगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमको कलर याद रखना है, नहीं, तो जो याद रखने के हैं अभी हम बताऊँगी, पर लेकिन ऐसे ही करेंगे कि जितने अनपेयर्ड हैं वो क्या शो करेगा, कलर। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं फिर भी वो कलर शो करते हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे, KMnO4, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है हमारा पर्पल। इसलिए जब इसका टाइट्रेशन करते हैं तो हमें इंडिकेटर नहीं चाहिए, क्योंकि इसका खुद का कलर है। KMnO4 में पर्पल कलर में है, ये बनेगा Mn2+, Mn2+ में बनेगा तो पिंक कलर हो जाएगा। MnO2 बना तो ब्लैक कलर,
तो खुद ही अपना कलर चेंज कर रहा है, तो उसकी रिएक्शन होगी तो कलर चेंज होता रहेगा, तो हमें पता चलेगा। जहाँ जहाँ रिएक्शंस कलर लेस होते हैं उस केस में हमें इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है पता करने के लिए कि रिएक्शन कहाँ तक प्रोग्रेस हुई। K2Cr2O7 इसका कलर होता है ऑरेंज। KMnO4 हो गया है। K2CrO4 इसका कलर होता है हमारा येलो। इसको कहते हैं डाइसेंट्रिक, मतलब दो क्रोमियम है, दो क्रोमियम मिलकर इसका सेंटर मिला तो डाइसेंट्रिक। यहाँ पे एक ही क्रोमियम है, इसको बोलेंगे मोनोसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक को मोनोसेंट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको याद रखने के लिए ये क्या हिंट है, BOY मतलब इन बेसिक मीडियम। B मतलब बेसिक मीडियम, O मतलब ऑरेंज, Y मतलब येलो। क्या समझ में आया? इन बेसिक मीडियम ऑरेंज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द येलो कलर। ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में, मतलब ऑरेंज कलर। यानी K2Cr2O7 बेस में किस में कन्वर्ट होगा? K2CrO4 में। अगर ये बेसिक में हो रहा है तो वापस जाने के लिए एसिडिक मीडियम, उसका उल्टा। तो ऐसे याद रखेंगे, बॉय इन बेसिक मीडियम K2Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K2CrO4 में। कौन सा मीडियम? बेसिक, मतलब pH ग्रेटर देन 7। अगर वापस इधर आना है तो pH क्या होगा? लेस देन 7। इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाला था, क्या था इसका? मैंगनीज का +7, क्रोमियम +6, ये क्रोमियम भी +6, एक और क्रोमियम का था डीप ब्लू, वो भी +6 था। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्यों कलर शो करते हैं? कलर शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज़रूरी है, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी कलर आएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौन कहाँ से मूव कर रहेगा? तो इसको हम बोलेंगे इन सब के में चार्ज ट्रांसफ़र। कहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है? ऑक्सीजन टू मेटल। ये जो मेटल है मैंगनीज या क्रोमियम, ऑक्सीजन क्या दे देगा? अपना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ट्रांसफ़र होगा, तो लीगेंड बोलते हैं इसको, क्योंकि लीगेंड जैसा काम कर रहा है। लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ये देखना है कि कलर क्यों दिखेगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में। याद हो तो सॉलिड स्टेट में भी एक एफ सेंटर था। एफ सेंटर का मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, तो इसलिए ड्यू टू एफ सेंटर कलर शो होता है। एस ब्लॉक में जो हम लोग लिथियम को अमोनिया में डालते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, उसके साथ साथ ये मूव करेगा तो कलर दिखेगा। वो सॉल्यूशन कैसा दिखता है? ब्लू कलर का। तो कलर के लिए ये याद रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट अनपेयर्ड है तो इट कैन शो कलर, इट मे शो कलर। इतना पार्ट क्लियर? जब भी आए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर नॉर्मल है तो क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। तो हमें इतने सारे पीरियोडिक टेबल में सबका ऐसे याद नहीं रखना है, जो भी स्पेशल केस है उसका तो अच्छे से याद रखना है। जैसे क्रोमियम, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम, एफ ब्लॉक में गैडोलियम, तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने याद रख लिया तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो फिर आप बोलेंगे कितने सारे हम कैसे याद रखें? नहीं, ज़्यादा नहीं है, इतने ही हैं जहाँ जहाँ एक्सेप्शनल केस हैं। इनमें क्या होता है? डी ब्लॉक में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो सबसेल जब भरते हैं फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल है। क्रोमियम में एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि वो हाफ फिल्ड होने के चक्कर में थोड़ा सा चेंज कर देता है। और ये वाला D10 फुली फिल्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन एस से शिफ्ट होके कॉपर में आ जाता है, इसमें भी थोड़ा सा ऐसा ही है। और गैडोलियम वाले में ये है एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक में होते हैं, मतलब एफ सबसेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हैं एफ में आ रहे थे 8, बट फुली फिल्ड होने के लिए थोड़ा चेंज कर लेगा, तो यानी ये बनाएगा हमारा 4F7 वाला। तो एक बार आप ये देखेंगे क्लास के एंड में, ये वाला पार्ट भी हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। और कैसे कलर के क्वेश्चंस आते हैं देखो ध्यान से। जैसे ही लिखा हुआ है ये KMnO4 डीकलराइजेस का मतलब कि अपना कलर को हटा रहा है, यानी कलर को आने को कहते हैं कलराइजेशन, और डी मतलब रिमूवल।
जैसे हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डी मतलब रिमूवल। KMnO4 का अगर डी कलर हो रहा है इसका मतलब है कि वो रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो ये हायर में तो नहीं जा सकता क्योंकि ये अपने हाईएस्ट में ही है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई हाईएस्ट में है और ये उसका लोवेस्ट है, अगर कोई लोवेस्ट में है तो वो क्या करेगा, वो हाईएस्ट की तरफ जाएगा। हायर वाला कहाँ जाएगा, लोअर। जो बीच में है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो उसको कहते हैं, ऐसे एलिमेंट को डिस्प्रपोर्शनेशन। उसका रिडक्शन भी हो सकता है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो KMnO4 अपने हाईएस्ट में है तो इसका क्या होगा, इसका होगा रिडक्शन। ये रिड्यूस करे, अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन है SO2, B SO3, C CO2, ये होगा कि इन ABC में से किसके साथ KMnO4 रिएक्ट करे कि अपना कलर को डिकलराइज कर दे या कलर में चेंज आए। तो KMnO4 का अगर रिडक्शन होगा तो इनमें से किसी का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के लिए अगर ये लोग भी अपने हाईएस्ट वाले में हैं तब तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। तो क्या चेक करना है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में है तो क्या करेंगे, ये हायर में चले जाएंगे। इसका रिडक्शन हो रहा है तो हमें क्या चेक करना है कि किसका होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, +6, कार्बन का है +4। कार्बन अपने हाईएस्ट में है तो ये बोलेगा कि नहीं, मैं तो अपने हाईएस्ट में हूँ, मैं फर्दर नहीं जा सकता, रिजेक्ट। SO3 भी अपने हाईएस्ट में है, ये भी रिजेक्ट, इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। SO2 +4 में है, इट कैन गो टू द +6, इसका हो सकता है ऑक्सीडेशन। ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो KMnO4 इज़ हैप्पी, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, कलर में चेंज हमें दिखेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो घबराना नहीं है, देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो, किसका रिडक्शन हो। सिमिलरली K2Cr2 7 होता, वो भी अपने क्या है, हाईएस्ट में है +6, वो सिर्फ रिड्यूस हो सकते हैं। अगर वो रिड्यूस होके किस में जाएंगे, +3 में, मैंने उसका कलर नहीं लिखा है। इसका अगर रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने पे क्या बनेगा, ये Cr+3। Cr+3 का कलर होता है ग्रीन। Cr+3 किसी भी फॉर्म में हो, या अगर सॉलिड हो, लिक्विड हो, सॉलिड होगा तो ग्रीन कलर का सॉलिड, वेपर होगा तो ग्रीन वेपर। ध्यान रखना है, जैसे भी क्रोमियम का आ जाए ग्रीन वेपर, ढूंढो किस ऑप्शन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्रोमियम हाईएस्ट में है तो रिड्यूस होगा, तो सामने वाले को क्या करना होगा, ऑक्सीडाइज। तो देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जो अपने कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो बैक जाकर आप ये देख सकते हैं। ABC कंपाउंड बताना है। ये रहा, A रिएक्ट कर रहा है पानी से, बन रहा है B फिर पानी से रिएक्ट कर रहा है C। तो जो पानी है ना ही वो बहुत ही वीक, ये वाला पानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन पे। तो हमें क्या करना है, जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही B में रहेगा और वही C में रहेगा। तो चेक करेंगे, फॉस्फोरस ही है तो किस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट थ्रू आउट ABC में कॉन्स्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पे ये +5 में है, +5 तो ऑप्शन हो जाएगा B। पानी वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। जैसे कार्बन है, कार्बन का जब से हम उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पानी का कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, उस पर OH। कार्बन का अगर OH आया तो क्या होंगे, वो क्या बनाएंगे, अपने एसिड्स। नॉन मेटल क्या बनाएंगे, एसिड, जिनको कहेंगे ऑक्सी एसिड्स। तो देखते हैं कार्बन के कौन कौन से एसिड्स हैं। H2CO3, नाइट्रोजन का कॉमन HNO3 एंड HNO2, सल्फर का H2SO3, H2SO4, क्लोरीन का, ये सारे कॉमन एसिड्स हैं। तो हर एसिड के नीचे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखेंगे। इसके और भी होते हैं, HiO3, इसके अंदर आएगा, इसका देखो निकालेंगे 3 और 1 गया, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, इसका होगा +5। तो ये इनके एसिड्स हैं।
तो इस पर क्वेश्चंस कैसे होंगे, इस क्वेश्चन को डिटेल में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ अगर ना आए समझ में तो वहाँ से आप देखें, वहाँ पर धीरे धीरे करके डिस्कस किया गया है। ClBr, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ होगा -1, Br पे +1, तो पानी को तोड़ा H प्लस OH माइनस, तो माइनस वाला किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ, तो ClH बना हमारा HCl। ब्रोमीन का आया ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो प्रीवियस पेज पे जो हम लोगों ने एसिड्स देखे थे, देखो Br का कौन सा एसिड है जो +1 में है, HBrO। बहुत सारे एसिड थे, HBr, HBrO, HBrO2। तो हमें रैंडम ऐसे ही किसी ऑप्शन को टिक नहीं करना है। क्या देखेंगे कि किस में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे Br है +3, तो कौन सा एसिड चूज़ करेंगे जिसमें Br का होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रहा। इस केस में फ्लोरीन पे आ रहा है माइनस, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहाँ माइनस लिखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में बाकी का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो फ्लोरीन का है -1, 3 फ्लोरीन है तो यहाँ आ गया +3। वहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा था तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में अब ये क्लोरीन का भी शेयर आ गया है, तो ये है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे माइनस, तो ये बना हमारा HF। क्लोरीन HCl नहीं बनेगा क्योंकि उस पर है +3, तो कौन सा बनाएंगे, सारे में से ढूंढेंगे कौन सा एसिड का +3 है। तो सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस हैं। नाइट्रोजन का -3, तो माइनस पे क्या आएगा, H+, तो 3 माइनस है 3 H+ आया, ये बना NH3। क्लोरीन है उस पे आया +1, तो +1 पे क्या आएगा, OH। तो OH मतलब एसिड बनाना है, जिस एसिड का क्लोरीन का होगा +1 वो बनेगा HClO। P पे 3+3 मतलब H3PO3। PCl5 को पानी डालेंगे, तो कभी भी ये वाले क्वेश्चन बहुत फेमस है क्योंकि P ब्लॉक में भी है। पानी डालते वक्त आप देखेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही रिमेन एज इट इज़ रहना चाहिए। P का +3 मतलब H3PO3 बनेगा, H3PO4 करेंगे आप कर दें पर ऑप्शन हो जाएगा गलत। P +5 है तो क्या बनाएंगे हम उसमें, H3PO4 वाला, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5। CCl4 इतना इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, अगर इसको हमने हाइड्रोलाइज कर दिया तो कैसा हो जाएगा, 4 है तो एक ऐसा बनाएंगे जिस पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। SF4 फ्लोरीन सल्फर पे आ रहा है +4, फ्लोरीन पे -1 है तो HF बन जाओ भाई, और सल्फर पे है +4 तो क्या बनेगा, H2SO3, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, आप चेक कर सकते हैं। +7 तो +7 वाला बना। इसमें कॉमन बात क्या है, SF6 है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको आप लिख लेंगे। तो खुशी की बात यह है कि अगर आएगा तो ये ऑप्शन में ज़रूर होगा कि कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा। SF6 ये इनर टुवर्ड द हाइड्रोलाइसिस, सल्फर और फ्लोरीन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पानी आने से वो अलग नहीं होंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। नोटिस करेंगे हाइड्रोलाइसिस में H और OH के बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, H इधर गया OH उधर गया। जब जब पानी के बॉन्ड ब्रेक होंगे उसे कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। जब पानी ब्रेक नहीं हुआ, जब आके जैसे चिपक गया तो उसे बोलेंगे हम हाइड्रेशन। जैसे हम नहा रहे हैं, हमारे ऊपर जब पानी आके चिपक रहा है, पानी टूट के कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। नमक को पानी में डालेंगे तो पानी पानी ही है, बस नमक के साथ घुल रहा है, ऐसा नहीं है ना कि पानी टूट गया, पानी H2O ही रिमेन रहेगा, उसे बोलेंगे हाइड्रेशन। जब पानी ब्रेक होकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो बोलेंगे हम उसको हाइड्रोलाइसिस। आई होप कि ऑक्सीडेशंस के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, उससे थोड़ा कलर का रिलेशन, कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोगों को ये सारे याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।